आपके कौन कौन ये कोलीग्स रह चुके हैं? यार अंसार अब्बासी था जो मैंने आपसे पूछा, आपने एक दफ़ा ऐसे किया। अंसार अब्बासी था, ये रऊफ़ क्लासरा था, रऊफ़ क्लासरा बाद में आया। ये उमर चीमा था, उमर चीमा उसके बाद आया। ये सारे द न्यूज़ के। ये अहमद नूरानी था। तो ये कामरान खान जो टीवी पे आते हैं, ये भी द न्यूज़ में था और इसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता था। कामरान खान की रिपोर्ट का न्यूज़ इंटेलिजेंस यूनिट था, इसका ये मेंबर था। ठीक है। तो इसकी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाता था कामरान को। जब टीवी लॉन्च हुए ना, जियो लॉन्च हुआ, तो कामरान खान अखबार से द न्यूज़ से जब गया है ना जियो में, तो हम 2 रिपोर्टर थे जिन्होंने अफसोस का इजहार किया था। आपस में हमने कहा था ये कामरान खान ने किया क्या, इतना बड़ा नाम अखबार में, तो इसकी खबर का इंतज़ार किया जाता था। पूरी ब्यूरोक्रेसी होती थी, बड़े बड़े लोग होते थे। कराची आया तो लिमोजिन्स खड़ी हैं, शरीफों की लिमोजिन्स खड़ी हैं, चौधरियों की लिमोजिन्स खड़ी हैं, उसको लेने के लिए अब उसकी मर्जी है कि किसकी लिमोजिन में वो बैठ के जाता है। हिल जाती थी चीज़ें। तो वो जब गया ना, हमने कहा यार इसने क्या किया। टीवी पे तो कुछ भी नहीं है, टीवी पे सिर्फ ये है कि आपको स्क्रीन मिल जाएगी, आप मशहूर हो जाएंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो इम्पैक्ट है आपका वो तो ज़ीरो हो जाएगा ना। लेकिन इम्पैक्ट ज़ीरो हो गया। क्या उन्होंने आपको गलत प्रूफ किया? नहीं किया। जो कामरान खान प्रिंट का कामरान खान था, वो अगले 20 साल भी लगा दे वो टीवी पे। अच्छा, उनमें वो बात नहीं प्रिंट थी। वाला नहीं बन सकता कामरान खान। वो प्रिंट वाला कामरान खान तो छा जाता था भाई, हिला के रख देता था, सारी चीज़ें हिल जाती थी। तो सैटेलाइट पर भी तो उनका कुछ ऐसा ही असर होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो कामरान खान खुद भी सोचता होगा कि यार पैसे तो बड़े कमा भी लिया, पाकिस्तान का हर दूसरा बंदा मुझे जानता है, लेकिन वो जो बात है ना इम्पैक्ट वाली, वो नहीं थी। फिर ये हुआ कि आपके ज़िंदगी में मौके आपको कैसे मिलते हैं जब आप कुछ ऐसा काम कर जाते हैं। ये सारे जो लोग मैं बता रहा हूँ ना, अहमद नूरानी सबसे जूनियर था। अच्छा। लेकिन ये सोशल मीडिया में 2 रिपोर्ट देख लें, वो अहमद नूरानी की रिपोर्ट्स हैं। 2 रिपोर्ट जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, बाकी तो फजूल तरीन चल रहा होता ना। जैसे उस दिन मैंने कहा कि ये इमरान खान का सोशल मीडिया कह रहा है कि जी ईरानी सदर जो है ना, वो डयाला जेल में पहुंच गया और उसने मुलाकात की इमरान खान से, उसके बाद आप दीदा हो गए। ये फजूल की अट्ठो अठ जिसे कहते हैं ना, जिसका वजूद नहीं होता, ये छोड़ते रहते हैं। सोशल मीडिया में 2 रिपोर्ट्स थी अहमद नूरानी की, एक जनरल कमर जावेद बाजवा के ऊपर, एक जनरल आसम बाजवा के ऊपर। ठीक है, वो पूरी जिसे रिपोर्ट कहते हैं वो रिपोर्ट थी, प्रॉपर डिटेल। उसके बाद ये था कि ये जब हमारे थे तो ऐसा हुआ कि एक बैंक था NDFC। मैंने वो बैंक बंद करा दिया। जब डॉक्यूमेंट मेरे पास आए, मैं समझ चुका था ये सारी स्टोरी क्या है। मैं कहीं बैंक बंद हो जाए, क्यों रिपोर्टर जब डॉक्यूमेंट्स पढ़ता था ना पूरी तरह, हमें कई दिन लग जाते थे। कोई डॉक्यूमेंट आप क्या समझते 2 सफ़े पे होते थे? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्यूमेंट के अंबार लगे होते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उसको पढ़ते पढ़ते हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन हो जाते थे। उसमें गेज कर लिया मैं ये बैंक को ले बैठूंगा। उसको वेरीफाई करने के ना, काउंटर चेक करने के लिए, तो कुछ बैंकर होते हैं ना सीनियर, उनके साथ गपशप मार के किसी को नहीं महसूस होने देते थे। अच्छा, लेकिन वो पॉइंट क्या पकड़ा आपने? वो बीच में एक पॉइंट था। क्या था यार? कितने पॉइंट थे, अब मैं तुम्हें, 4 पार्ट्स में चली थी रिपोर्ट, 4 पार्ट्स में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। वुड यू से दैट इज योर फेवरेट स्टोरी? नहीं, फेवरेट तो और भी थी, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूँ कि NDFC का मैंने जाके बैंकर से कहा, मैं कहा जैसे वो गोइंग कंसर्न, नो मोर गोइंग कंसर्न, मैं कहा ये क्या लफ्ज़ है, टर्मिनोलॉजी को मैं नहीं जानता था। मैं कहा यार ये कोई चीज़ है जो डॉक्यूमेंट में बार बार आ रही है। मैंने जाके पूछा बैंकर से, मैं कहा यार ये बताओ, अगर बैंक के बारे में ये कहा जा रहा है कि नो मोर गोइंग कंसर्न, उन्होंने कहा खान जी बैंक का बेड़ा गर्क हो गया। मैं कहा अच्छा। वो मेरी तरफ देखते थे कि जर्नलिस्ट है। उन्होंने कहा खान जी किधर, हमारा बैंक तो नहीं है। और मैं कहा नहीं यार, मैं कहीं बैठा हुआ था, वहाँ पे टर्म चली, मैं कहा मैंने पता ही नहीं सी टर्म था। मैं कहा चलो मैं तुमसे पूछ लेता। किसी को पता नहीं चलने देते थे हम क्या खबर दे रहे हैं, चल क्या रहा है। या अब तो यहाँ पर है कि आपने खबर देनी, पहले ही रोड़ा पा हम लोग तो पता नहीं चलने देते थे खबर दे रहे हैं, और कौन सी खबर दे रहे हैं। जो हमारी नज़र में ये था कि एंजला देंगे। वही हुआ। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, बैंक बंद। और फिर शकील रहमान का मुझे फ़ोन आया, कहता यो लीगल नोटिस आया हुआ पहली खबर के ऊपर। वो लीगल नोटिस जो आया था ना, उसके ऊपर जो
कैप्शन दिया हुआ था ना, सब्जेक्ट जो एनडीएफसी ने दिया हुआ था, मुझे आज तक याद है। क्या था? उन्हें क्या, येलो जर्नलिज्म रेनिंग सुप्रीम। ओह, येलो जर्नलिज्म। येलो जर्नलिज्म। और उसके बाद मुझे शकील रहमान ने कहा था कि इसमें दूसरे पैराग्राफ या तीसरे पैराग्राफ में एक लाइन है, उसको जरूर पढ़िएगा। वो लाइन क्या थी? वो लाइन भला क्या थी कि आपकी खबर छपी है इस तरह करके द न्यूज़ में। उसी दिन जितने सरकारी महकमे थे जिनके डिपॉजिट थे एनडीएफसी में, वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया, अरबों में थे। और वो अरबों में थे। अब वो सरकारी इदारे थे, यानी कि सरकार ही सरकारी इदारे से पैसे निकाल ली। तो उन्होंने कहा इसका तो अशर हो गया। ये हेयर से पे नहीं होता था कि मेरी बात सुन, ये प्रॉपर रिसर्च, सरकारी महकमे होते हैं, वो वजारतें अहम फैसला नहीं करती। बिल्कुल। उन्हें पता हुए है कि ये तो अंदर दी चीज़ आ गई। यहाँ होता ना हमारे यहाँ जो आज के दौर में चल रहा है, वो हेयर से मैं अंदरूनी कहानी बताता हूँ, अंदर की कहानी बताता हूँ। पता लगता है अंदर की कहानी का कोई एविडेंस होता होगा, कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई दस्तावेजात हैं, कोई एविडेंस है। बिल्कुल। अंदर की कहानी मुझे इसकी समझ नहीं आ। अंदर अब लोग भी लग जाते हैं अंदर की कहानी की। डिप्टी गवर्नर था चुगताई, मुझे याद है अभी तक, उसका लेटर गया। फाइनेंस मिनिस्टर था शौकत अजीज, अभी वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था। शौकत अजीज वाज द फाइनेंस मिनिस्टर। उसको लेटर गया डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक का कि ये एनडीएफसी मर्ज कर जो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ, मुझे मेरे सोर्सेज जो बैंक में थे उनका फ़ोन आया। उन्होंने मुझे क्या बात की जो आज तक मैं नहीं भूला। बताएं। उन्होंने कहा खान साहब आपको जो एम्प्लॉयज़ हैं ना, स्टाफ है एनडीएफसी का, वो आपको बद्दुआएं दे रहा है। बद्दुआएं दे रखी है इसकी वजह से हमारी, तो मेरी हंसी नहीं रुक रही थी। मैं कहा जो करप्शन, जो क्या होता है दूसरा लफ्ज़, इर्रेगुलरिटीज़। हमारे यहाँ कई दफ़ा करप्शन और इरेगुलरिटीज़ को समझने में ज़रा दुश्वारी पेश आती है। बहुत सारी चीज़ और भी होती हैं इनके अलावा। मैं कही ये तो उनके बोर्ड की तरफ से थी, बोर्ड ने किया था ना, तो बोर्ड को बददुआएं दे। मेरे हत्ते चीज़ चढ़ गई ना, तो मैंने तो देनी देनी। हाँ, ये तो लेकिन उसका क्या था कि स्टाफ जो था एनडीएफसी का स्टाफ और उसके एम्प्लॉयज़, वो मुझे बददुआएं दे रहे थे। अब ये देखो अंदाज़ा, ये भी जर्नलिज्म में होता है। ये तो फिर अनफॉर्चुनेटली होगा। स्टार साहब मजा तो बड़ा आ रहा है बातें करने का। वाकई आ रहा है। क्या आ रहा है? नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू एमी खाना पूरी की है। नहीं, मजा तो बड़ा आ रहा था। नहीं, मजा वाकई आ रहा है। और मैं वाकई चाहूंगा कि ऐसे हम पॉडकास्ट करते रहें। तो इसको एज अ पार्ट 1 लेके चलते हैं। इसके बाकी पार्ट्स भी आप तक लेकर आएंगे कि इसके बाद सितार साहब का सफर कैसा रहा, फ्रॉम रॉक बॉटम टू ऑल द वे टू द टॉप। नहीं, ओवरऑल के जर्नलिज्म ओवरऑल, और ओवरऑल भी के प्रिंट मीडिया से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और आजकल डिजिटल मीडिया में कितना फ़र्क है, और क्या इसको वाकई जर्नलिज्म कहेंगे या नहीं। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।